नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस मंत्र पर। आज मैं उपस्थित हूँ सामान्य अध्ययन के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर के सहित। तो सभी प्रश्न और उसके उत्तर को जानने के लिए कृपया हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? इसका सही जवाब होगा सिट्रिक एसिड। चलिए अगला प्रश्न, भारत में कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? इसका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री। चलिए अगला प्रश्न, ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज़ का स्मारक है? इसका सही जवाब होगा मृत व्यक्ति का। चलिए अगला प्रश्न, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो ये बिंदुसार का उत्तराधिकारी था सम्राट अशोक। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? तो इसको पहली बार संशोधित किया गया 1951 में। ये मिसटाइप हो गया है दोस्तों, मैं बता देता हूँ। 10 मई 1951 को पहली बार हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसे 18 जून 1951 को पास कर दिया गया। चलिए अगला प्रश्न, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? इसका सही जवाब होगा 18 मार्च 1919। चलिए अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? इसका सही जवाब होगा लोथल, गुजरात। चलिए अगला प्रश्न, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो इसका सही जवाब होगा बिम्बिसार, हर्यक वंश का संस्थापक। चलिए अगला प्रश्न, भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया? इसका सही जवाब होगा 1995। चलिए अगला प्रश्न, संसद में कौन से दो हाउसेज हैं? तो संसद में दो हाउसेज होते हैं दोस्तों, एक लोकसभा होता है और दूसरा राज्यसभा होता है। तो लोकसभा में दोस्तों, जो लोकसभा में सदस्यों की संख्या है 543 है, जबकि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है जो 245 है। लोकसभा को हम लोग क्या बोलते हैं? निम्न सदन, जबकि राज्यसभा को बोलते हैं उच्च सदन। 245 सदस्यों में से 12 सदस्य जो हैं हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न, संसद में कौन सी दो हाउसेस हैं? तो दोनों हाउसेस का नाम है, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। चलिए इसके बारे में आपको बता दूं। लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या होती है 543, जबकि राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या होती है 245। लोकसभा को हम लोग निम्न सदन के नाम से जानते हैं, जबकि राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन के नाम से जानते हैं। लोकसभा के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि राज्यसभा के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। 245 सदस्यों में से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब होगा गोवा। चलिए अगला प्रश्न, रामायण के लेखक कौन थे? इसका सही जवाब होगा वाल्मीकि। चलिए अगला प्रश्न, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉलो की जाती है। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो इसमें कुल 22 भाषाएं हैं, 8वीं अनुसूची में आती है। चलिए अगला प्रश्न, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? इसका सही जवाब होगा अजंता की गुफाएं। चलिए अगला प्रश्न, भारत के संविधान का जनक, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला प्रश्न, सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। वेस्टर्न घाट की कुल लंबाई 1600 किलोमीटर है और यह उत्तर से दक्षिण की ओर है। चलिए अगला प्रश्न, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न, किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की?
तो इसका सही जवाब होगा स्वामी विवेकानंद के द्वारा। इसके बारे में मैं बता दूं, 1896 में रामकृष्ण मिशन आश्रम में इसकी शुरुआत किया गया था। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो इसका उत्तर होगा 1962। आपको थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूं कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है और अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, कल मैं अपने चैनल पर उपस्थित होऊंगा करेंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।